नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कहते हैं कि चंद्र ग्रह जो होता है उसकी जो अवधि होती है गोचर करने की वो सबसे कम होती है। साथ ही भगवान शिव को चंद्रमा ग्रह का जो स्वामी कहा गया है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। पंडित जी, मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में चंद्रमा ग्रह के बारे में कुछ बातें बताएं। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, उनमें से चंद्रमा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, लेकिन सबसे ज्यादा चलायमान। सूर्य, बुध, शुक्र 1 महीने में बदलते हैं, मंगल 57 दिन में बदलता है, बृहस्पति 1 वर्ष में बदलता है, शनि 2.5 साल में बदलता है, राहु 18 महीने में बदलता है, चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है, वो हर पर बदलता है। इसलिए उसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत जल्दी होता है। गोचर में बदलने वाले ग्रहों में चंद्रमा को माना गया है, जो मन का, मस्तिष्क का, मां का, मनोबल का और आपके अंदर बैठे हुए किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का कोई मालिक है तो चंद्रमा है। तो जैसा कि पंडित जी ने हम सबको बताया कि चंद्रमा जो है वो मन, माता और मनोबल का कारक होता है, तो इससे ये साफ आपको पता चल रहा है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में कितना अहम किरदार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 राशियों के बारे में और जानते हैं कि हर एक राशि पे चंद्रमा क्या असर डालता है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मेष राशि के बारे में बताएं कि मेष राशि पे चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है। सौरमंडल के नवग्रह की 12 राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि प्रथम राशि कहलाती है और अप्रैल के महीने के अंदर सूर्य इसमें होता है। लेकिन चंद्रमा का इसके पर प्रभाव यह पड़ता है कि चंद्रमा जब मेष राशि में आता है तो वो लोग बहुत शांत स्वभाव से पैदा होते हैं, लेकिन अगर उनको वातावरण मिल जाए तो अपनी प्रतिभा को निखार के दिखाते हैं। उनमें नेतृत्व का गुण होता है, वो किसी से भी बातचीत करते हुए ध्यान रखते हैं कि उसको आघात ना लगे। ये मेष राशि वालों की खासियत है। क्योंकि मंगल की राशि है, थोड़ी गर्म है, तो ठंडा गर्म रहता है। जितनी जल्दी उत्तेजित होते हैं उतनी जल्दी शांत होते हैं, लेकिन दिमाग से बात नहीं निकलती। कोई उन्हें कहे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उन्हें पसंद ही नहीं है जी। वो अपने हिसाब से करते हैं और अगर उन्हें लगे कि गड़बड़ हो रही है तो उस जगह को छोड़ देते हैं। ये मेष राशि वासियों की खासियत है। वो समझौता नहीं करते, लेकिन अगर कभी समझौता करने पड़े तो समझौते को वे ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जीत गए हैं जी। ये मेष राशि वालों की खासियत है। मेष राशि में चंद्रमा पहली राशि में आता है तो बेसिकली ये एक्शन का, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला कारक है। जल तत्व है तो इसको नियंत्रण करने में थोड़ा समय लगता है। तो ठीक है पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अब मैं ये भी चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि उनको किस चीज से सावधानी बरतनी चाहिए, किस बात की सावधानी उनको बरतनी चाहिए। मेष राशि वालों को कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ी जल्दबाजी का नेचर होता है। उस जल्दबाजी के कारण कई बार वो बहुत आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो इसको शांत करने के लिए उनका एक ही तरीका है, मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, लेकिन सुबह भगवान शंकर पर दूध और जल चढ़ाएं, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। तो देखा आप लोगों ने कि पंडित जी ने बहुत ही आसान सा उपाय बताया है कि अगर आप सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। तो इससे आपका जो राशि में जो चंद्रमा का जो गोचर है, जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो आपका आराम से गुजर जाएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि दूसरी राशि चंद्रमा की अपनी खुद की राशि। ये राशि बहुत धैर्यवान है, बहुत धीरे काम करते हैं, सहज काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे करते रहते हैं। ये किसी से नहीं डरते। आपने सुना होगा वुल पावर, बैल इनका चिन्ह है, वृक्ष है ये, तो वुल बहुत ताकत होती है, कोई ने छेड़े ना। आपने बाजारों में इधर उधर देखा होगा, लोग गाय को हटा देते हैं, कुत्ते को हटा देते हैं, लेकिन बैल को नहीं हटाते, उसकी साइड से निकल के जाते हैं। अगर छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। ये इनकी खासियत होती है। खुद की राशि है, इसलिए थोड़े से अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत संकोची होते हैं, किसी को बताते नहीं है, अपनी सीक्रेसी शेयर नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, ना ज्ञान देते हैं ना ज्ञान लेते हैं। अगर कोई टोक देता है तो छोड़ते नहीं। ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वृष राशि वाले
एक बैल के समान सीधे सीधे चलने वाले लोग होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, मेरा ये काम है, मैंने इसे पूरा करना है और कुछ नहीं। तो मतलब कि चंद्रमा ग्रह का गोचर अगर वृषभ राशि में हो रहा है तो वो जो आपका जो आत्मविश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखा जाए कि उनको चंद्रमा के गोचर से कहीं ना कहीं उनको लाभ ही मिलता है। तो पंडित जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, आप ये भी बता दीजिए। वृषभ राशि वालों को पार्टनर बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। ये चाहे कितने भी बलवान हो, कुछ हो, लेकिन भावुकता में ये गलत डिसीजन लेते हैं पार्टनर को चयन करने में। चाहे वो शादी के समय हो, चाहे वो बिजनेस के समय हो, चाहे वो दोस्ती के समय हो, अगर जरा सा भी चयन हो जाए तो सारी जिंदगी उनका जी का जंजाल बन जाता है। पार्टनरशिप जीवन में किसी भी वक्त करनी पड़े, सोच समझ के करें। दूसरा, वृषभ राशि में जब चंद्रमा आता है तो उच्च का कहलाता है, तो उस वक्त में भगवान शिव को, जो उनके नंदी साथ बैठे हुए हैं, उनको दूध और जल साथ में काले तिल से उनको स्नान कराएं तो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वो आत्मिक रूप से अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं और उनके कार्यों में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि चंद्रमा जो है अगर वो वृषभ राशि में गोचर करता है तो उसकी जो स्थिति होती है उस ग्रह पर, वो उस राशि पर वो उच्च की होती है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं कि उस जातक को चंद्रमा के गोचर से लाभ ही मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि नाम से ही अलग है, व्यक्तित्व के मालिक, बहुत आकर्षक, जो चाहता है वो इनसे मिलना ही चाहता है, फिर भी कोशिश करते रहते हैं हमारी तरफ कोई आकर्षित हो जाए। उनपे खुद को आकर्षित करने की बड़ी कला होती है। नॉर्मल कंडीशन में भी बात करेंगे तो अपना बना लेंगे। पार्टियों के शौकीन होते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो डालने के शौकीन होते हैं, अगर कहीं भी जाना पड़े तो सबसे पहले अपने नाम लिखवा देते हैं, मेरे को लेकर चलना। ये मिथुन राशि वाले होते हैं और बहुत सिस्टम से चलते हैं। मीडिया पर शेयर करना, लोगों को बताना, अपने बारे में बताने के बड़े शौकीन होते हैं। दिक्कत एक ही रहती है इनके साथ, ये दूसरे की नहीं सुनते, अपनी बताते हैं। अपनी बताना और दूसरे की सुनने में जो फर्क होता है, उसी फर्क में इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं मैंने तो सबका अच्छा किया, कोई मेरे साथ अच्छा करता ही नहीं है। तो इन्हें सावधान रहना चाहिए। बात करने में दिक्कत नहीं है, बतंगड़ करने में दिक्कत है, उसका ध्यान आपको स्वयं रखना है। मिथुन राशि वाले बहुत आकर्षक हैं, आम आदमी के जीवन से ज्यादा उनको प्रशंसा मिलती है। वो बहुत व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, सुंदर भी बहुत होते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, अगर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके सहकर्मी या आपके कोई रिश्तेदार या जानकार आपको कोई सलाह देते हैं तो आप उस पर अमल जरूर करिए, बजाय उसके कि आप उनसे बहस करें या उनकी बात को ना माने। लेकिन पंडित जी, मैं चाहूंगी कि मिथुन राशि के जो जातक हैं और चंद्रमा के गोचर से उस समय पे उनको कोई ऐसी बात है जिस बात का उनको खास ध्यान रखना चाहिए या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? मिथुन में जब चंद्रमा आता है गोचर में तो उस दिन कार्य सिद्धि का योग बनता है, स्वतः बनता है। जैसे गोचर में और राशियों में जाता है, लेकिन जब मिथुन में आता है तो उस वक्त कार्य सिद्धि होता है। लगन से तीसरे आता है तब भी कार्य सिद्ध होता है। तो ऐसे लोगों को अपने कार्य के बारे में जाने से पहले बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो कार्य सिद्धि योग था वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, भगवान शिव को फल और फूल दोनों अर्पित करे और अर्पित करने के बाद अपने कार्य के लिए निकले तो उस कार्य में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही एक उपाय है जो मिथुन राशि वाले करें। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मिथुन राशि पे अगर चंद्रमा का गोचर का समय चल रहा है तो इस समय आपको अपनी कोई भी सीक्रेसी है, जो आपकी लाइफ की सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स जो हैं आपके, वो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं। आपको अपनी जो भी आपकी योजना है वो किसी को बतानी नहीं है जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा उपाय करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि आत्मीयता से भरपूर, दोस्ती निभाने में गजब। अगर किसी से बन गई तो उसको बना के रखते हैं, उसके 100 खून भी माफ कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, क्या हो गया, चलता रहता है। और यारी को यारों के यार जो शब्द है वो कर्क राशि वालों के लिए है। और वो उठ के चल देते हैं, आधी रात को फोन अटेंड करते हैं, अपनी जेब से पेट्रोल खर्च करते हैं, वो पूछता भी नहीं है वापस कैसे आएगा, फिर भी चल देते हैं। ये अगर राशि है तो ये कर्क राशि है। कर्क राशि जल राशि है और चंद्रमा की अपनी खुद की स्वयं राशि है। चंद्रमा एकमात्र ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं, लेकिन चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जल प्रधान है, वो सब में मिल जा रहे। पानी रे पानी तेरा रंग जैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। चंद्रमा की राशि का सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वो कर्क है। कर्क राशि वाले बहुत भावुक होते हैं,
अपने संबंधों को निभाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। कई बार तो ये भावुकता उनके लिए दुखदाई मान जाती है। इमोशनल फूल वर्ड अगर यूज होता है तो वो कर्क राशि वालों के लिए होता है। कर्क राशि वो राशि है जिसके अंदर चंद्रमा अपनी खुद की ताकत लेके बैठता है। इनमें गजब का आकर्षण होता है, बातों के धनी होते हैं, यारों के भी धनी होते हैं, बात को मनवाते नहीं है, बात को केवल कहते हैं और उसी से लोग मान जाते हैं। कर्क राशि वासियों को अगर चंद्रमा खराब हो जाए या उनका कुछ दिक्कत हो जाए तो इमीडिएटली वो इमोशनली डाउन हो जाते हैं, किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं, एकांत में चले जाते हैं और मिलना भी बंद कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, मेरा काम ही नहीं है, जब मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। ये कर्क राशि वालों के साथ दिक्कत है। इतनी बड़ी दिल के होते हुए भी अगर ठेस लग जाए तो उसको भूलते नहीं है। तो जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं। तो ऐसे समय पे अगर चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पे हो रहा है तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बात को दिल पे ना लें और संयम से काम करें। लेकिन पंडित जी मैं चाहूंगी कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनको क्या सावधानी बरतनी है, आप ये भी बता दीजिए। कर्क राशि चंद्रमा की पूर्ण राशि है। जब पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है तब कर्क राशि को माना गया है। पूर्णिमा का व्रत कर्क राशि वालों को जरूर करना चाहिए। महीने में एक बार का उपाय है। 12 महीने में 1 महीने कर लिया तो 1 महीने का इंश्योरेंस हो जाता है। तो 12 महीने तक इन लोगों को अगर महीने में एक बार कर्क राशि करें, ये किसी भी स्थान में जहां परिक्रमाओं का महत्व है उस जगह की परिक्रमा करें, इन्हें लाभ होगा। ऐसे लोग दिन में जाते हैं लेकिन शाम के समय अगर इस शिवालय में जाकर एक पैकेट दूध और एक लाल फल भगवान शिवलिंग पे रखें तो इन्हें लाभ होगा। छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बड़ी बड़ी विपदाओं से लड़ने की ताकत है। ज्योतिष एक दवाई की तरह है जिसे खाते सब हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है किससे होगा क्या। ऐसे ज्योतिष में ये उपाय अपने आप में एक दवाई की तरह है। आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, आप इनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो महसूस करेंगे कि आपको लड़ने की शक्ति बढ़ गई है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं चंद्रमा के गोचर के समय उनको एक ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, वो है ओवर इमोशनल होकर अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो शायद उनके हित में ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि महीने में एक बार आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। नाम से ही अलग लगता है ना, शेर। आपने शेर को घूमते हुए कभी नहीं देखा होगा लेकिन हर मोहल्ले में, हर घर में, हर परिवार में एक शेर होता है जो सिंह राशि वाला होता है। नहीं डरते हैं किसी से, अपने धुन में चलते हैं, अपने ढंग से चलते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इनको ज्ञान दे क्योंकि ये तो सिंह है, हम तो राजा हैं, हमने सुनना थोड़ी सीखा, हमने तो सुनाना सीखा है। तो इस सुनाने और सुनने के बीच का जो अंतर है वो सिंह का है। और सिंह राशि वालों के साथ एक ही चीज होती है, वो अपने संबंधों को लॉन्ग टर्म तक इसलिए नहीं निभा पाते कि वो अपनी बातचीत करते करते डोमिनेटर हो जाते हैं। उनसे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठता, वो नेतृत्व में निरंकुश हो जाते हैं, तानाशाही पर होता जाते हैं। उसने बात नहीं मानी, उससे बात मत करो, उसको घर से निकालो। वो कौन होता है? जिन्हें कहते हैं ना पहले सख्त माँ बाप होते थे, उन माँ बापों में से एक माँ बाप होते थे सिंह राशि वाले। तो सिंह राशि वाले अगर कहीं मात खाते हैं तो अपने स्वभाव से मात खाते हैं। इन्हें अपने स्वभाव को नर्म रख के अपना काम करना चाहिए, नहीं तो ये बनी हुई बात भी बिगाड़ देते हैं। कंफर्म होकर भी कंफर्म खत्म हो जाता है। 99% पे जो लोग फेल होते हैं ना वो सिंह राशि वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाकर उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो जैसा कि पंडित जी आप लोगों को बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर उनका स्वभाव थोड़ा सा भी डोमिनेटिंग है तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग जो आपका व्यवहार में जो बात आ गई है उसको थोड़ा कम करें। कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है तो उसको उस पर अमल करें और उसको सुने। क्योंकि ऐसा कि जब आप बहुत सफल हो जाते हैं तो आप में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है और आप किसी और की बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन चंद्रमा के गोचर के वक्त आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं कि आपका नुकसान हो सकता है। पर मैं चाहूंगी पंडित जी कि आप जो हमारे जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको आप ये बताएं कि उनको किस बात की सावधानी बरतनी है। इन्हें बच्चों को मिठाई खिलाना, बच्चों को चीजें दिलाना, बच्चों को के साथ रहना इनके नेचर में होता है। ऐसे लोगों को सफेद चीज का दान करना चाहिए। अपनी उम्र से छोटे को, चाहे छोटा भाई हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे परिवार में कोई छोटा हो, मोहल्ले में कोई छोटा हो, मंदिर में भी जाए तो जो युवा ब्राह्मण होते हैं उनको दे, वृद्ध ब्राह्मण को ना दे। तो उसके देने से इनके अंदर एक भाव आता है और उस भाव से ये उसको लड़ने की ताकत आ जाती है। क्योंकि जो इनका अहम भाव है ना वो सफेद चीजों को देने से शांत होता है। तो सफेद चीजों का दान इनके लिए परफेक्ट दान है।
तो जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर चंद्रमा के गोचर के वक्त उनके जीवन में कोई समस्या है और अगर अब आपको उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, आपको सफेद रंग की कोई चीज किसी युवा को दान देनी है। फिर वो युवा छोटी बच्ची हो, कोई बच्चा हो या कोई यंग एज का कोई लड़का या लड़की हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी और राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी पंडित जी कि आप चंद्रमा ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को और दें, क्योंकि हर ग्रह के साथ जुड़ा होता है हर रत्न। तो मैं चाहूंगी कि आप किस ग्रह के अनुसार, इस ग्रह के अनुसार जो कि चंद्रमा का जो ग्रह है और जो राशियां जैसे कि हैं, किस राशि को कौन से रत्न सबसे ज्यादा फलदायी होगा? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है, इसलिए अष्टमी को, अमावस को, पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार उठता है। जल तत्व है, चंद्रमा कहाँ है, हम कहाँ हैं, लेकिन दोनों का संबंध है। उस मछली को भी पता है कि चंद्रमा आने वाला है, वो अपने अंडे देने किनारे पर आ जाती है, क्योंकि जब ज्वार उतरेगा तो अंडे नीचे चले जाएंगे। ना उसने सैटेलाइट भेजे, ना कोई पंचांग पढ़ा, ना उसके पास कोई ज्योतिषी बताने आया, लेकिन उसका मन का संबंध है। चंद्रमा मन का कारक है। मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं, और बच्चों पर अगर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपने धन कमा लिया, लेकिन वो धन बच्चों पर गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे नालायक निकल जाते हैं, धन का नाश कर देते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये कहावत अगर कहीं लागू होती है तो चंद्रमा के कारण होती है। क्यों? अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी शिक्षा दी है, कितने भी अच्छे गुण दिए हैं, कितने भी अच्छा उसको ये कहते हैं स्कूल में एडमिशन कराया है, वो आपको गड़बड़ कर देगा। इसलिए आपका चंद्रमा आपका नहीं है, वो आपकी संतान का भी है, क्योंकि चंद्रमा मां का, मन का, मनोबल का, मस्तिष्क का, मनोभाव का और मानसिक पीड़ाओं का मालिक है। नियमित जीवन में जो मानसिक रूप से दिक्कतें आती हैं वो चंद्रमा के कारण ही आती हैं। इसलिए चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि और ग्रह तो आने में टाइम लेंगे, ये तो हर 2 दिन में आ जाता है। तो इसलिए अगर इसको जीतना है तो मन को मजबूत करने के 3 ही कारण हैं। शिव की आराधना करो, मोती को धारण करो, सफेद चीजों का दान दो, और पितरों का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारी हथेली में अंगुष्ठ के पास आता है। जब आपके घर में कोई तर्पण होता है, कोई कार्य होता है, तो पंडित जी जब जल छोड़ते हैं तो वो अंगूठे की तरफ से निकालते हैं। क्यों? यहां से जाएगा, वो अपने पितरों को मिलेगा। तो अपने पितरों का सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, मोती रतन धारण करो, सफेद चीजों का दान करो, शिव की आराधना करो। नहीं तो ये चंद्रमा जो इतना शांत है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, तो आपके घर में 3 लोगों को भेज देगा और आप इससे निकल नहीं पाएंगे। ये 3 लोग हैं, रोग, कर्ज, कलह। फिर आप इनकी स्तुति करते रहना, ये निकलेंगे नहीं। इसलिए मोती से, शिव आराधना से और पितृ उपासना से, माँ बाप की सेवा से आप चंद्रमा को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जो कोई भी जातक है, अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर स्थिति में है, तो अगर वो मोती रत्न का धारण करता है तो वो उसके लिए काफी अच्छा है। अब हम वापस लौटते हैं राशियों पर और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि बहुत संवेदनशील, शांत, सरल, सहज रहने वाले लोग कन्या राशि के होते हैं। उन्हें अव्यावहारिकता, गंदगी, तुच्छता, ओछापन पसंद ही नहीं है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपने आप में रहना, अपने आप में करना। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अगर ये है तो कन्या राशि है। कन्या राशि के जातक समझ में नहीं आते हैं। कई बार उनकी चुप्पी को लोग उनका घमंड मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये घमंड है, बोलता नहीं है, जबकि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो उनके अपने आप के नेचर को घमंड मान लिया जाता है, जब तक कि वो व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता और बात नहीं करता। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, पता नहीं लोग उसके बारे में क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों की एक दिक्कत और भी है, वो दिक्कत हमेशा से रही, क्योंकि इनडायरेक्टली कन्या राशि छठी राशि हो जाती है और छठे स्थान पर चंद्रमा क्षीण अवस्था में आ जाता है। वो घर बुध का हो जाता है। बुध और चंद्रमा का तालमेल अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा वहां पर आकर सौम्य स्वभाव को छोड़कर व्यक्तिगत स्वभाव अपना लेता है। जो सबसे मिलनसार है वो व्यक्तिगत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन करते रहना चाहिए, अपने आप को बताते रहना चाहिए, नहीं तो उनकी छवि खराब हो जाती है। फिर बाद में उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। तो जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा के गोचर के वक्त
आपका अगर किसी से विवाद होता है और आप जो कह रहे हैं उन बातों का मतलब कुछ और निकाला जा रहा है अगर, तो उस बात को विस्तार से समझाइए, सामने वाले को कन्विंस करिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसका वही मतलब है, ना कि वो जो वो समझ रहा है। लेकिन पंडित जी, मैं चाहूंगी कि कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर उन पर इस समय कोई ऐसी बात है जिसका उनको खास ध्यान रखना चाहिए, खास सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो क्या है? कन्या राशि वाले बुध की राशि में होते हैं। बुध के कारक हैं गणपति। जो शिवालय में गणपति बैठे हैं वो शिव पंचायत में बैठे हैं। तो जब आप जाते हैं तो शिव की आज्ञा से जाते हैं, तो उनको पीले फूल और पीले फल अर्पित करना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों का संबंध बार बार बहस करने का है, किसी बात पे उलझने का है, उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं तो किसी भी बात पे इंसल्ट हो जाएगी, फिर वो व्यक्तिगत रूप से बहुत महसूस करेंगे। गणपति को पीले फूल पीले फल अर्पित करना बुधवार वाले दिन शिवालय में बैठे हुए गणपति को उन्हें लाभ की स्थिति में लेकर आता है और उनके संकोचित स्वभाव को उनको निडर बनना सिखाता है। वो निडर बन जाते हैं और अपनी बात कह देते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा के गोचर के वक्त अगर उनके इस पीरियड में उनको कोई परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें उनको दिक्कत हो रही है, उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे समय में उनको गणपति भगवान की आराधना करनी चाहिए, जो कि शिवालय में बैठे हैं। उनको पीली चीजों की जो चीजें हैं उनको दान करनी चाहिए, जैसे कि पीले फूल, पीले वस्त्र, इन चीजों का एक छोटा सा उपाय है। ये करके आपके सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि सबसे आकर्षक राशि है, सबसे सुंदर राशि है। तुला राशि वाले बहुत सुंदर होते हैं, उनके जीवन साथी भी सुंदर होते हैं और वो अपनी सुंदरता का ध्यान भी रखते हैं। और ध्यान भी रखते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, रात को सोने से पहले भी कंघी कर लेते हैं, अपनी पैंट की क्रीज खराब नहीं होने देते हैं और अपने मनोभावों को बनाकर रखते हैं कि कोई उन्हें सुंदर कहे। तो अपने ड्रेसेस के चेंज करने में, अपने मेकअप करने में, अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए तुला राशि वाले हमेशा आगे रहते हैं। महफिल की शान कहते हैं इन्हें, जो वो आएगा और महफिल में छा जाएगा, तो ये तुला राशि वाले होते हैं। तुला राशि वालों की एक खासियत होती है, उन्हें दोस्ती बहुत पसंद होती है। वो सबसे दोस्ती करना चाहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं, इस कारण वो फंस जाते हैं। गोचर में जब चंद्रमा तुला राशि में आता है या तुला लगन में भी आता है, तो ऐसे समय ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ज्ञान देने में। फीमेल कैरेक्टर को ज्ञान ना दें, सास बहू के चक्कर में ना पड़े, किसी से ज्यादा बहस ना करें, खासकर फीमेल कैरेक्टर से, जिसके कारण उनको विवादों के शिकार हो सकते हैं। गोचर का चंद्रमा तुला में अच्छा माना जाता है, लेकिन घर के मामलों में वो गड़बड़ कर देता है। व्यापार में सलाह दें, फाइनेंस में सलाह दें, लेन देन में सलाह दें, दोस्तों में सलाह दें, उसकी कद्र हो जाएगी। लेकिन अगर यही सलाह आपने रिश्तों में देनी शुरू करी तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक हैं, अगर वो ज्यादा सलाह मशवरा अपने घर वालों को देते हैं या अपनी किसी स्त्री दोस्त को देते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि उस बात से को लेकर आपके बीच विवाद हो सके। लेकिन पंडित जी, मैं चाहूंगी कि तुला राशि के जो जातक हैं, ऐसी कौन सी खास बात है जिसका उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और उस जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए ऐसा क्या उपाय भी है? फीमेल कैरेक्टर से बच के रहना चाहिए, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनके मामलों में भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आपने हाथ मिलाया, वो कह देगी कि इसने हाथ पकड़ा। आपने सहमति दिखाई, वो कहेगी इसने सहमति दिखाई। जब तक आप अपने एंड पे एक्सप्लेन करेंगे तो बात कहीं और पहुंच जाएगी। तो फीमेल कैरेक्टर से खासकर अपने आप को बैलेंस रखना तुला राशि वालों को बहुत जरूरी है। शुक्र की आराधना देवी की आराधना है, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है। तो चंद्रमा को उसमें अपने आप को संयम में रखने के लिए ऐसे लोगों को देवी को नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल चंद्रमा का कारक है। तो चंद्रमा की चीज जब देवी को अर्पित होती है और वो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें लाभ की स्थिति आती है और वो विवादों से दूर रहते हैं और अपने शक्ति का सही प्रयोग कर पाते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक हैं, अगर किसी भी बात से उनकी जो स्त्री दोस्त है या कोई भी अन्य है, आपकी माँ ही क्यों ना सही, अगर आप उनको ज्यादा सलाह मशवरा दे रहे हैं और आपकी वो बात नहीं समझ पा रही हैं और उस बात को लेकर आप दोनों के बीच विवाद हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हैं तो आपको फौरन माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, उनको नारियल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि, जिसमें चंद्रमा छीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा लाभ नहीं देता, इसे नीच का माना जाता है। कहा जाता है
वृश्चिक का चंद्रमा है, आपके शब्द आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके चयन न करने की प्रवृत्ति आपको फंसा देती है, बहुत दूर तक गहराइयों में जाकर बात को करने की आदत होती है, रहस्यमय बातें करने की आदत होती है, एक ही बात को 6 तरीके से बताने की आदत होती है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता, वो उठ के चला जाता है। वृश्चिक राशि वालों में एक गजब का गुण होता है, वो व्यक्ति को फौरन पहचान लेते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। अंतर आत्मा से उनको पकड़ने की ताकत किसी के पास है तो वृश्चिक राशि, अंतर ज्ञान जिनका श्रेष्ठ होता है। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं, वो बातों बातों में जहन पड़ने लगता है। ये वृश्चिक राशि वालों की खासियत है कि मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि बातों बातों में वो जहन पड़ने लगता है। अगर आपने उनके सामने कुछ बोल दिया तो वो भूलेंगे नहीं और समय आने पर उसको प्रकट करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की याददाश्त गजब की होती है, उनकी नेत्र क्षमता गजब की होती है। वो हाईलाइट होते नहीं लेकिन हालात उनको हाईलाइट करते हैं, वो वैसे ही जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों की खासियत है। वृश्चिक राशि वालों को 3 चीजों का अपने सर्कल में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दोस्ती के समय वो अच्छे बुरे का विचार छोड़ देते हैं और कई बार गलत संगत के कारण उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपनी संगत के समय ये ध्यान रखें कि कहीं जिससे दोस्ती करी है उसकी गलती उसे तो नहीं भुगतनी पड़ेगी, इसलिए गलत संगत उनको फंसा सकती है। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही होती है, वो निरंतर क्षमता के और गजब के आकर्षण के मालिक होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में वो रूपवान नहीं होते लेकिन वो गुणवान होते हैं, उनका गुण उनकी ताकत होती है। वो सुंदर नहीं होते लेकिन वो स्मार्ट होते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों की बहुत बड़ी खासियत है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो गुणवान होते हैं, तो अपने गुणों का इस्तेमाल करें और सही डिसीजन लें, यानी कि हर किसी पे विश्वास ना करें और संयम से काम लें। लेकिन पंडित जी, ऐसे जातकों पर चंद्रमा के गोचर के समय क्या सावधानी इनको जो बरतनी चाहिए और उसका उपाय क्या है, आप ये भी बताइए। 6, 8वें, 10वें, 12वें इनका चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्रमा आ गया तो वो अपना रोल प्ले करेगा। आपके शब्द शत्रु होने वाले हैं, आपकी बात का बतंगड़ बनने वाला है। तो गोचर में 2.5 दिन के लिए आता है लेकिन वो इतनी बड़ी बात कर जाएगा कि वो 2.5 साल तक आपको परेशान करेगी। इसलिए उससे बचना है तो ऐसे लोगों को अति उत्साह से बनना चाहिए। टू मच इमोशनल, टू मच एक्साइटमेंट आपको फंसा देगा, आप फंस जाएंगे। फिर आप उसको रिपेयर करते रहेंगे लेकिन वो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने तो बात पकड़ ली, फिर बात नहीं बनती, बतंगड़ बनता है। तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाना चाहिए शनिवार को। वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल को नहीं, शनिवार को सवेरे भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाएं, शाम को 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाएं। आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। जब भी गोचर में यह ग्रह आए कि चंद्रमा अब वृश्चिक में आ गया है तो किसी भी मंगल कार्य को टालें। किसी जरूरी काम से जाना पड़े तो किसी को साथ लेकर जाएं, खुद विवादों से बचें और भगवान हनुमान जी को मानकर उनको लड्डू और पान का भोग लगाकर अपने कार्य की तरफ जाएं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा के गोचर के समय अगर आपकी स्थितियां ऐसी कुछ बनती हैं तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, ये राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति इस ग्रह में उच्च का होता है, आसपास ही है। जो वृश्चिक का कहीं ना कहीं दोष जो होता है, ऐसा ही धनु राशि में भी माना जाता है। धनु राशि में चंद्रमा बहुत गहराई तक और रहस्यमय हो जाता है। जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, जो किए कराए में विश्वास करते हैं, जो टोने टोटके में विश्वास करते हैं, इसने कुछ कर दिया, वो कर दिया, गजब के वहमी लोग। मैं वहां गया था, उसने देखा, मेरा काम नहीं हुआ। मैं घर से निकला तो उसने छींक दिया, मेरा काम नहीं हुआ। मैं काम करने जाता हूं, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। इस प्रकार के लोग धनु राशि के होते हैं। धनु राशि वालों के साथ दिक्कत ये रहती है कि वो सबसे ज्ञान ले लेते हैं। अच्छा, इसका क्या होगा? ऐसे लोग एक बीमारी के लिए 10 इलाज करते हैं। वो योगा भी करते हैं, वो आयुर्वेद भी लेते हैं, वो एलोपैथी भी लेते हैं, वो होम्योपैथी भी लेते हैं, वो कलर थेरेपी भी कर लेते हैं। वो सवेरे उठकर अपने सर से वार के कुछ रास्ते में फेंक भी आते हैं, मैं ठीक हो जाऊं। अंधविश्वास के बहुत जबरदस्त शिकार होने वालों में अगर कोई है राशि
तो धनु राशि है, और वो फिर उनको निकलने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए अपने आप को अतिवादिता से, अंधविश्वास से और ज्यादा सलाहकारों से बचा के रखो, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ऐसे में चंद्रमा की जो ग्रह है अगर वो इस राशि पे गोचर कर रहा है तो उसका क्या ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अगर चंद्रमा धनु में गोचर कर रहा है तो यहां पर उसको फलदायी है जी। वो धनु में गोचर कर रहा है तो वो बृहस्पति की राशि से बृहस्पति कर रहा है। इस समय में स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो एग्जाम देते हैं तो न पढ़ के जाए, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अगर उस दिन न पढ़ के गए तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आता है, वो आंसर देते हैं। छोटे बच्चों की मनोकामना पूर्ण होती है कि वो बहुत दिनों से साइकिल की डिमांड कर रहा था, कोई लैपटॉप की डिमांड कर रहा था, वो मिल जाती है। 2.5 दिन का पीरियड है, 2.5 दिन के अंदर कई बार इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं छोटे बच्चों की। बड़े लोगों में माँ बाप की तरफ ध्यान देने से अचानक उनको सुख की प्राप्ति होती है कि उस वक्त में अपने माँ बाप के पास जाएं, उनका हालचाल पूछें, उनके नमस्कार करें, उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें करें तो उन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गोचर में ये ग्रह धनु राशि में अच्छा होता है, परमानेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन गोचर में अच्छा होता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धनु राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा अगर उनकी राशि पे गोचर कर रहा होता है तो वो समय उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी पंडित जी, फिर भी ऐसे समय पे अगर ऐसी कोई खास बात है जिसका धनु राशि वाले जातकों को थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहिए तो आप वो जरूर बताएं और साथ ही साथ उसका उपाय भी बताएं। धनु राशि के अंदर गाय को फल खिलाने का महत्व है जी। गाय का फल केला होता है, केले को गाय को देना चाहिए, गौशाला में चारा डालना चाहिए। धनु राशि में जब गोचर करे तो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, रास्ते में गाय दिखे तो उसको कुछ दे दे, बहुत लाभ होता है। ऐसे लोगों को गौ सेवा से जुड़ना चाहिए, जानवरों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जानवरों को हानि ना पहुंचाए, तो इनसे लाभ होता है। नॉर्मल सा छोटा सा उपाय है लेकिन लाभकारी स्थिति का उपाय है, इससे लाभ होता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धनु राशि के जो जातक हैं, अगर चंद्रमा उनकी राशि पे गोचर करता है, वैसे तो ये समय उनके लिए काफी अच्छा है ही, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी ऐसी कोई बात है, आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो आप एक छोटा सा उपाय यानी कि गौ माता की रक्षा करके या उनका सम्मान उनको देकर, साथ ही साथ किसी भी जानवर को हानि ना पहुंचाकर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जल की राशि है, जल में मकर रहता है। 3 राशियां एक साथ निकलती हैं, मकर, कुंभ, मीन, तीनों जल की राशि। उसमें से सबसे पहली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के चंद्रमा को संतुलित माना जाता है, शनि की राशि है, शनि की खुद की स्वयं की राशि है, मंगल इसमें उच्च का हो जाता है। ऐसे लोग धैर्यवान के लिए माने जाते हैं, बहुत शांत, बहुत सहज, बहुत सब कुछ, जो अपनी बात को रखते हैं और अगर बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो ठीक। सहज रहने की अगर कोई कला सीखे तो मकर राशि वालों सीखे। मकर राशि वो वाले लोग हैं जो आपको किसी भी काम के अंदर जब जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगी। आपने महीनों बात नहीं की, कुछ नहीं करी, आपके यहाँ समस्या हो गई, अरे यार मैं तो फोन करने वाला था, तो आ गया। तो ये मकर राशि वाले होते हैं। मकर राशि वालों की एक खासियत और भी है, लोग रिश्ते निभाते हैं, ये जिनसे रिश्ते नहीं होते उनसे भी निभाते हैं। तो ये रिश्तों को निभाने में, रिश्तों को आगे ले जाने में धैर्यवान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सहज रहते हैं, पड़े रहते हैं मकर की तरह। जब कोई शिकार आएगा तो कर लेंगे ना जी। उठते नहीं है, जल में रहते हैं लेकिन जल के किनारे पर पड़े रहते हैं, जल के राजा की तरह होते हैं। लोग कहते हैं ना जल में रहकर मगर से बैठ, मतलब वो जल का राजा है, फिर भी जल में कम रहता है, जल के बाहर ज्यादा पड़ा रहता है, हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, शत्रुता को उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं जितनी शिद्दत से मित्रता निभाते हैं। मित्र और शत्रु के समान दृष्टिकोण है। मित्रता है तो जान देकर भी निभाएंगे और शत्रुता है तो जान लेकर निभाएंगे। तो ऐसे लोगों को अतिवादिता ही मारती है। तो मतलब किसी पे इतना विश्वास करा कि सर्वस्व लुटा दिया और किसी से इतना शत्रुता की कि विवादों के बिना जीवन नहीं चला। तो अपने आप को संयम में रखना चाहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मकर राशि के जो जातक हैं, उनको इस समय अगर चंद्रमा का गोचर इस राशि पे हो रहा है तो उनको संयम से विचार विमर्श करके हर डिसीजन को लेना चाहिए और ज्यादा भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसी कोई खास बात पंडित जी जो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए चंद्रमा के गोचर के वक्त, और उसका उपाय क्या है? चंद्रमा में जब गोचर में चंद्रमा इस राशि में प्रवेश करता है तो 10वीं राशि हो जाती है। मैंने बोला अभी 10वें में, 8वें में, 12वें में, 6ठे में
अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे समय में इनके साथ एक दिक्कत हो जाती है, ये नियमित कार्यों में अचानक डाउन हो जाते हैं। अगर कोई दुकानदार है तो 2 दिन से सेल नहीं हो रही है, कोई काम पर जा रहा है तो उसके झगड़े हो रहे हैं, कोई काम करना चाह रहा है तो रुकावट आ रही है, किसी से कोई बात नहीं थी वो बात बड़ी हो जाती है। तो ये तो हर महीने में एक बार आएगा। तो इस 2.5 दिन के दौरान जब मकर में चंद्रमा हो तो उस वक्त में किसी भी ढंग से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 दिन बाद निकल जाएगा, फिर दोबारा वो दिन आ जाएंगे। एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा काम हो ही नहीं सकता, मेरा होगा ही नहीं, 2 दिन से खाली बैठा हूं, बोनी भी नहीं हो रही। इस प्रकार की अंतरात्मा तक बीत जाते हैं जैसे कोई इनका सब कुछ लूट के ले गया। तो उनसे कहो कि अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें, क्योंकि 2.5 दिन के बाद जब वो कुंभ आएगा तो फिर दरवाजे खुल जाएंगे। तो इसलिए इनको शांत और सहज रहना चाहिए। ऐसे लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की बहुत सेवा लाभ देती है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के करने से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत इनको मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को पंचमुखी हनुमान जी को पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, उन्हें लाभ की स्थिति आ जाती है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मकर राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर उनका कोई काम नहीं बन रहा। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अगर आपकी डेली लाइफ में भी कुछ रूटीन चेंजेस हो जाते हैं, आपका काम नहीं बनता है, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। तो ऐसे समय पे आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनको पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। पहले मकर जल में था, अब जल कुंभ में है, सीमा हो गई है। नवीन विचारों के मालिक, मॉडर्निटी का कोई वर्ष है तो वो कुंभ है जी। उनमें से 3 राशियों का RSM, R वाले, S वाले, M वाले, उसमें से S राशि वाले जो नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, जो किसी भी उम्र के अंदर अपने आप को युवा रखते हैं, वो लोग कुंभ राशि वाले होते हैं। कुंभ राशि वाले समय के साथ अपने आप को बदलाव लाने वाले, रूढ़िवादी नहीं होते, परंपरागत नहीं होते। हमारे यहां तो नहीं होता, हम तो नहीं बुलाएंगे, उसका क्या मतलब है, अरे छोड़ो यार, काम खत्म करो, जमाना बदल गया, तुम कहां बैठे हुए हो। ये जो विचारधारा है ये कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वाले वो लोग हैं जो किसी को भी मनवाने में बड़े माहिर है। जो कोई रिश्तेदार उठ जाए, छोड़ मैं बुला लूंगा, तो वो इस मामले में माहिर है। ना काउ से दोस्ती, ना काउ से बैर के सिद्धांत तो अगर लागू करता है तो कुंभ राशि वाले करते हैं। इनके साथ दिक्कत कुछ और होती है, इनको मनाना पड़ता है, सन की है, अरे उसको बुला ले, वो काम करवा देगा। हर घर में कोई ना कोई रिश्तेदार, परिवार में ऐसा आदमी होता है जो सबके काम करता है, तो वो कुंभ राशि वाला होता है। दिक्कत एक ही होती है, इनको जताना भी पड़ता है, मैं बुला के लाया था, नहीं तो ये बनती ही नहीं, मैंने कहा था इसलिए कहा हुआ। तो अपनी अपनी खूब प्रशंसा करने में माहिर, मैंने बोला था इसलिए हुआ, मैंने बोला बताया था इसलिए वहां गए, अगर मैं रास्ता नहीं बताता तो जयपुर तो जाता ही नहीं। तो ये एक तरीका होता है इनको अपने आप को एक्सप्लेन करने का। अगर कोई काम हो जाता है तो उसके बारे में कौन था वो बताते, मैं था। कुंभ राशि वालों की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो रिश्तों को निभाते हैं, ढोते नहीं है। चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे मित्रता का हो, बनती है तो बनाओ, नहीं बनती नहीं बनाओ। वो सहज रहते हैं रिश्तों के मामले में, उनको पूर्वाग्रह से लेकर नहीं चलते कि उसने उस वक्त में ये बोला था इसलिए ये ऐसा हो गया, अब मैं उससे ये बात नहीं करूंगा। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। तो अपने हिसाब से चलने होते, सबसे अच्छे ढंग से अभिनव विचारों को जो मॉडर्निटी के मालिक होते हैं वो यही होते हैं जी। लेकिन पंडित जी, अगर कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर है तो ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है इस राशि में? सबसे ज्यादा उद्दलित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, क्योंकि सीमा हो गई है, जल कुंभ में आ गया है। कमाई 98, खर्चा 1 रुपया। 100 के नोट को 2 के नोट की तरह खर्च कर देते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो 2 के नोट को 100 के नोट की तरह संभालते हैं। अब तो 2 ही रह गए, मैं करूंगा क्या? अरे जैसे 2 को संभाला 100 को संभाल लेता तो दिन ही नहीं आता। तो ये अपने आवेग पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने धन को, अपने रिश्तों को उस 2.5 दिन में खराब कर देते हैं जी। तो इसलिए ऐसे लोगों को आवेगात्मक होने से बचना चाहिए। अपनी बात को कहते वक्त शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अपने धन को इधर उधर नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर डाउनफॉल आ गया है तो उसको शांति से लेना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए अब तो मेरे दिन खराब हो गए, अब तो गड़बड़ हो गया। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको अपने जो उनका गुस्सा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई बात उनको सही नहीं लग रही है उस वक्त तो उस पर संयम से काम लेना चाहिए और सोच विमर्श करना चाहिए उस बारे में। लेकिन इसके साथ ही पंडित जी मैं चाहूंगी कि कुंभ राशि के जो जातक हैं आप उनको ये भी बताइए कि अगर कोई ऐसी कोई खास बात है जिसका उनको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन उसका उपाय भी क्या है ये भी बता दीजिए। कुंभ राशि का बहुत सुंदर उपाय है।
कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं कुछ करना। ऐसे लोगों को किसी लोटे में जल रखना चाहिए, वो जल रात को अपने सिराने रखना चाहिए जी। उसमें 2-3 चम्मच दूध डालने चाहिए, सवेरे उठकर उसको पौधों में डालना चाहिए। अगर आप नियमित कर सकते, जब गोचर में आए तब 3 दिन कर लें, तो 3 दिन के अंदर ये आपको शांत चित्त रखेगा। रात्रि का मालिक चंद्रमा होता है, जब आप अवचेतन अवस्था में होती है तो चंद्रमा आपकी रक्षा करता है, क्योंकि सूर्य आपके दिन में होता है, रात्रि में चंद्रमा होता है। जब आप सो जाते हैं तो जब कोई उठाता है तब पता लगता है घटना घट गई, दिन में तो आपको खुद पता होता है। उस अवचेतन मन में आपके विचारों को संतुलित रखने के लिए आप अपने सिराने चंद्रमा का एक उपाय है कि एक पानी का लोटा भर के रखें, उसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दें, सवेरे उठकर उसको पौधों में डाल दें। सहज उपाय, और आप ऐसे लगेगा कि जैसे फ्रेश उठे हैं, नहीं तो रात भर का जो माहौल है ना वो आपको दिन भी खराब कर देगा। तो जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को बताया कि कुंभ राशि के जो जातक हैं और चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पे चल रहा है, तो ऐसे समय पे क्या होता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, या आप ज्यादा सोचने लगते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे समय में रात में सोने से पहले पानी भरकर एक लोटा अपने सिराने रख लें और उसमें 2-3 बूंद दूध की डाल लें और सुबह उठकर उस लोटे का जो पानी है उसको पौधों में डाल दें। ये करके एक छोटा सा उपाय है, आपकी जो परेशानियां हैं, जो समय है, जो चंद्रमा का गोचर का जो समय है वो आराम पूर्वक गुजर जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि पुनः जल की राशि, जो जल में वह है। अगर जल का किसी को, जल की रानी मछली, तो वो राशि है जो हमेशा जल में रहती है, जिसके साथ बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई है, जिसका चंद्रमा से कई डायरेक्ट संबंध है, तो मीन से है। जी। मकर नहीं जाता अपने अंडे देने, मीन जाती है। मछली को मीन कहा जाता है। टू मच सेंसिटिव, बहुत धैर्यवान, त्याग की प्रतिमूर्ति, किसी के लिए भी सेक्रीफाइस कर देंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव किसी में है तो मीन राशि में है। मीन राशि वाले कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो सबके होते हैं। वो परिवार के भी होते हैं, वो समाज के भी होते हैं, संकोची होते हैं, लेकिन होते सबके हैं। आपने शादी ब्याह में जो बिना कपड़े के, अच्छे ढंग के कपड़े पहने घूमता है ना, वो मीन राशि वाला होता है। हाँ, वो शादी हो रही है, कोई बात नहीं, क्या है, बेटी की ब्याह है, उसको तो चल जाएगा ऐसे ही, सारे ड्रेसअप हो गए और वो ऐसे ही चल रहा है। अगर वो किसी ने, टेंट वाले ने कहा जी भाई साहब पैसे दे दो, तो वो हिसाब नहीं करते, पैसे दे देते। तो क्या, अरे आपने दे दिया, इनका हिसाब तो वही नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो सहज और त्याग की मूर्ति मीन राशि वाले होते हैं, और वो ठगे जाते हैं। मैक्सिमम शेयर मार्केट में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, लेन देन में अगर कोई धोखा खाता है तो मीन राशि वाले खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा कौन करेगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी ठीक चला रहा हूं, सामने वाले की गलती होगी तो अपने को बचाना है और सामने वालों को बचाना है, यही सिद्धांत है। तो ऐसे लोग सहज प्रक्रिया में जीते हैं और कई बार उत्तर भी नहीं देते। कई बार तो ये इतना नुकसान खा के अपने घर में भी नहीं बताते कि हमारे से इतना नुकसान हो गया, घर में झगड़ा हो जाएगा। तो मीन राशि वालों को एक ही चीज है कि उन्हें चीटर बहुत मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, किसी भी जगह मिलते हैं। जरूर नहीं है वो फाइनेंस में मिले, वो रिश्तों में भी मिल जाते हैं, वो समाज में मिल जाते हैं। वो ट्रेन में बैठे हुए उनसे कहते हैं भाई साहब मेरा बच्चा है छोटा, मेरा बच्चा है, उसको सीट दे देंगे आप, रिजर्वेशन उनका है। बाद में बच्चा लाते हैं, वो 23 साल का लड़का लाता है, उसे वहां बैठा देता है, तो बोल के गया था मेरा बच्चा लाया, वो खड़े रहते। लेकिन पंडित जी, अगर मीन राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो चंद्रमा का क्या खास प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि में चंद्रमा का एक ही खासियत है, वो खासियत ये है कि गोचर में बहुत अच्छा है। जैसे धनु में गोचर में अच्छा है, तो उस वक्त में इनके सहज काम होने लगते हैं। अगर इन्होंने किससे मीटिंग करनी है तो मीटिंग हो जाती है, अगर इन्हों को किससे तालमेल होना है तो हो जाएगा, किसी से लेन देन करना है तो कर लेंगे। 12वें चंद्रमा में बस नए कार्य की शुरुआत नहीं होती, मतलब कोई भी नया कार्य होता है उसको 12वें चंद्रमा के लिए होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हमने मिलने जाना है, कोई पैसे वैसे लेने हैं, किसी काम के लिए हमारे को किसी से कुछ देनदारी करनी है तो कर लो, लेकिन नए काम की शुरुआत में 12वें चंद्रमा को टाला जाता है। तो जैसा कि पंडित जी आप बता रहे हैं कि मीन राशि में जो चंद्रमा का जो गोचर होता है वो समय ओवरऑल अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ऐसी कोई खास बात जो चंद्रमा के गोचर के वक्त मीन राशि को हानि पहुंचा सकती है या थोड़ा बहुत नुकसान दे सकती है, और साथ ही उसका उपाय क्या है, आप ये भी बता दीजिए। जल की राशि मीन है, और जल केवल एक ही देवता पे अर्पित किया जाता है, वह है शिव। 12वीं राशि है, अंतिम राशि है, अग्नि से शुरू हुए थे, मेष राशि, अंत किसका? जल का। आप जल को कितना भी गर्म करो, इतना गर्म करो कि उसमें हाथ डालो आपका हाथ जल जाए, लेकिन जब भी वो अग्नि पे पड़ेगा अग्नि को बुझा देगा।
उसके गर्म होने की ताकत ने उसकी बुझाने की ताकत को खत्म नहीं किया। तो मीन में जब चंद्रमा होता है उस वक्त में ऐसे लोगों को भगवान शिव को जल, दूध, तिल अर्पित करने चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि ये तांबे के लोटे में ना करें। तांबे के लोटे में अगर दूध गया, तिल और जल गया तो वो जहर बन जाएगा। तांबे के लोटे में दूध, जल शिव को अर्पित ना करें, सामान्य रूप से अर्पित करें। समय का ध्यान रखें, सुबह 6 से 10 के बीच, क्योंकि 10 के बाद जब उग्र रूप में सूर्य आ जाएगा तो आपका चढ़ा हुआ जल निष्फल हो जाएगा। ये समय निश्चिंत है, इसी में करें, आपको तुरंत लाभ होगा और आप जिस कार्य के लिए सोच रहे हैं वो आपको फल देगा। तो मीन राशि के जो जातक हैं, अगर चंद्रमा का गोचर उस राशि में चल रहा है तो ऐसे वक्त में आपको एक छोटा सा उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमको अपना इतना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को 12 राशियों की इतनी जानकारी देने के लिए विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर वापस लौटेंगे और बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में और बताएंगे आपको कि उस ग्रह का आपकी 12 राशियों पर क्या असर होगा। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।